अच्छा, सारे आप इधर देखें सारे। अच्छा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था टिकटॉक के ऊपर कैसे प्रोडक्ट हंटिंग होती है। उसके बाद आज हम लोगों का रहमान, तो हम लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, सारे अपना अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐप्स होती हैं जो हमें शॉपिफाई के अंदर इंटीग्रेट करवानी पड़ती हैं, जिसके अंदर हम लोग शॉपिफाई, जैसे मैं बता रहा था, रिव्यूज वगैरह हम लोग खुद से ऐड करते हैं। उसके बाद आपका लोगोज होते हैं, जैसे ट्रस्टेड साइट्स होगी, ये चीजें सारी हम लोग खुद ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग का आज बेसिकली जो क्लास है वो इंटीग्रेशन के हवाले से है कि इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहले मैं डोमेन, आप लोगों में से जिन्होंने परचेज की है, जिन्होंने नहीं की, सबसे पहले मैं थोड़ा डोमेन के हवाले से बता दूं कि वो कैसे कनेक्ट की जाती है। अगर किसी ने परचेज की भी है नेम जीप से, बल्कि आप इधर मुझे अपना लैपटॉप तो क्लास के बाद दिखाना, मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे सिंपल, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। हर चीज ना शॉपिफाई के अंदर आप लोग देखेंगे ना, अगर कोई चीज नहीं भी समझ आती ना, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना खुद से, तो वो आपको समझ आ जाएगी। इनकेस अगर नहीं आती, मैं तो चलो समझाने के लिए अवेलेबल हूँ ही एनी टाइम, लेकिन पहले कोशिश करें खुद से उसको सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपल डोमेन के अंदर आ जाना, सेटिंग में जाके शॉपिफाई की ना, डोमेन्स के अंदर आ जाना है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन यहाँ पे आ रही है, आपने सिंपल यहाँ पे कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आप जो भी आपकी डोमेन का नाम होता है, कोई एक बंदा अपनी डोमेन का नाम मुझे बता दे। www क्या है? मिनी डबल आ रहा है .com। अच्छा, सिंपल आपने जो भी डोमेन परचेज की है वो यहाँ पे लिख के नेक्स्ट करना है। अब आपने नेम चीप से, जिस टाइम आप डोमेन परचेज करते हो ना, नेम चीप से परचेज करने का एक जो आप कहोगे थोड़ा लंबा काम ये है कि आपको ना नेम चीप के ही प्रोफाइल्स जाके एक दो कोड्स होते हैं, वो उठा के आपको इस जगह पे अपनी शॉपिफाई के डोमेन के अंदर पेस्ट करने होते हैं, ताकि वो आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाए। अगर नेम चीप से नहीं परचेज करना चाह रहे, जिसने अभी तक नहीं की, वो होस्टिंगर से परचेज कर ले। होस्टिंगर का बेनिफिट ये होता है कि जब आप डोमेन उनसे परचेज कर लेते हो, आप सिंपल उनको एक ईमेल लिखते हो कि ये मेरी डोमेन नेम है, और वो ऑटो पे आपको कनेक्ट कर देते हैं। उसमें आपको ये कोड्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर से कोई बंदा ऑटोमेटिकली करवाना चाह रहा है तो वो होस्टिंगर से ले ले, और अगर कोई मैनुअली करना चाह रहा है तो नहीं से ये चीजें बेशक लिख लें। आप लोग अभी फिर सारे ला रहे हैं, लेकिन इसका नाम किसी को याद ही रहेगा। हाँ, ये लिख लें सारे। लिखा हुआ है? नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा वो फिर भी लिख लें। तीन चार प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ना वेबसाइट खरीद सकते हो। वो डैडी है, होस्टिंगर है, फिर उसके बाद आपका नेम चीप है। ये वो है जिनसे मैंने खुद काम किया हुआ है पर्सनली। अब इसके अलावा और जितने भी डिफरेंट है जिनसे आप ले सकते हो। होता है इस तरह ना, अक्सर आपने जब डोमेन परचेज करनी होती है ना, तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक करते हो कहाँ से आपको सस्ती पड़ रही है, क्योंकि तीनों प्लेटफॉर्म पे ना प्राइसेस डिफरेंट फ्लक्चुएशन आ रही होती है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे अब आपने, जैसे आपकी एक्सपर्ट टेक इनकी प्रोफाइल डोमेन थी, अब उन्होंने नेम चीप से परचेज की, वो $10.28 की इनको मिली है। मे बी वो GoDaddy पे या हॉस्टिंग और चेक करते तो वो $9 की मिल रही होती, मे बी वो $7 की थी, लेकिन इतना फर्क नहीं होता, डॉलर्स का या सेंट्स का फर्क आ जाता है। हाँ, इस पे सस्ती मिल रही थी। यहाँ देखें ना, तो वो यही फर्क आता है। तो आपको ना ये चार प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से आप डोमेन चेक कर सकते हो। एक GoDaddy हो गया, एक होस्टिंगर हो गया, एक नेमचीप हो गया, और एक शॉपिफाई के अंदर से जो आप परचेज कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा उसका। ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने नेम चीप से अगर प्रोफाइल, अगर नेम चीप से आप परचेज कर रहे हो ना वेबसाइट, तब आपने इधर आके ये सारी चीजें वेरीफाई, कनेक्शन वगैरह करने हैं और उसके अंदर कोडिंग डालनी है। अगर आप होस्टिंगर से कर रहे हो या GoDaddy से कर रहे हो, तो आपने उनको ईमेल के जरिए बता देना होता है कि हमने, हमारी ये प्रोफाइल है, हमने परचेज किया है, इसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने नेम चीप से परचेज की है प्रोफाइल, ठीक है, वेबसाइट, सिंपल वहां पे वेबसाइट का नाम लिख दिया, एग्जिस्टिंग कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन, उसके अंदर जाके अपनी डोमेन का नाम लिखोगे। आगे कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इंटरफेस। इसके अंदर सिंपल वेरीफाई कनेक्शन लिखा हुआ है। वेरीफाई कनेक्शन पे आप जब क्लिक करोगे, तो ये आपके सामने आप कोड आ रहे हैं, जिन कोड्स की मैं बात कर रहा था। नेम के अंदर www.copy आ जाएगा। आप सेम है, अगर आप उस पर जाओगे ना नेम चीप के ऊपर, तो वहां पे भी यही कोड आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, करंट वैल्यू नेम चीप के अंदर ये वाली नजर आ रही होगी आपको। आपने रिक्वायर्ड क्या है, आपने वो वाली वैल्यू काट के कौन सी वैल्यू डाल देनी है, ये शॉपिफाई माई शॉपिफाई शॉप्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। नेम चीप के ऊपर करंट वैल्यू आ रही होगी पार्किंग पेज डॉट नेम चीप डॉट कॉम। ठीक है। अब आपने नेम चीप से परचेज किया ना, मैंने जस्ट आपकी डोमेन का नाम लिखा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली आ गया ना नेम चीप डॉट कॉम। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने उस नेम चीप डॉट कॉम को उधर नेम चीप से हटा के कौन सी वैल्यू डालनी है, अभी मैंने बताया, इस ये जो वैल्यू डली हुई है पार्किंग पेज डॉट नेम चीप डॉट कॉम, इसको नेम चीप से हटा के कौन सी वैल्यू डालेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू, ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू लिखी हुई है।
वो क्या कह रहा है, ये आपकी डली हुई है और हमें रिक्वायर्ड ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो आपने वो वैल्यू काट के वहां से, सिंपल है, वहां से आपने रिमूव करके इस वैल्यू को, ये साथ कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ से आप कॉपी करोगे और वहां जाके आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। सी नेम रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर ना वहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन होंगे, सी नेम रिकॉर्ड। अब सी नेम रिकॉर्ड का आपका चेंज हो गया, आपने डाल दी। अब सिंपल उसके बाद ए रिकॉर्ड के अंदर आ जाओगे। ए रिकॉर्ड के अंदर आपका करंट आईपी ये शो हो रही होगी 192.6419, ये वाली। अब वो क्या कह रहा है, करंट आईपी आपकी ये शो हो रही है, रिक्वायर्ड आईपी कौन सी है, 2 3। हाँ, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, वो वाली को रिमूव करके ये वाली आईपी जो सी है ये वहां पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये दो चीजें करने के बाद आपकी जो डोमेन है वो 5 से 10 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ। इन केस यहाँ से आपने कर दिया, अब जैसे हम लोग कल क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट मेटा से वो जो लिंक मैंने आपको सिखाया था कि लिंक कॉपी करके थीम लिक्विड में जाके आपने पेस्ट करना है। अब हुआ ये कि हम लोगों ने नेम कीप से इस तरह कनेक्ट नहीं करवाई अभी वेबसाइट, और हम लोग उसको वेरीफाइड के अंदर कर रहे थे, तो वो कैसे वेरीफाई हो सकती है जब पीछे से डोमेन कनेक्ट ही नहीं है। तो जिस टाइम डोमेन यहाँ से कनेक्ट होगी उसके बाद वो वेरीफाइड में आप जाके सिस्टम करोगे ना, तब आपकी मेटा के ऊपर, तब आपके बिजनेस मैनेजर के ऊपर वेरीफाइड लिखा आएगा, ठीक है। तो अगर नेम कीप से ले रहे हो तो ये सारा करना पड़ेगा। अगर सिंपली ये चीजें नहीं समझ आती, इतनी झंझटों में नहीं जाना चाह रहे, सिंपल होस्टिंगर से परचेज करो और उन्हीं को एक सिंपल ईमेल करोगे तो वो आपकी वेबसाइट कनेक्ट कर दे, ठीक है। हाँ, फिर आपको इसमें नहीं आना, ये सिर्फ नेम कीप की तरफ से अगर आप आ रहे हो ना, नेम कीप में आपको यहाँ से अपनी डोमेन दोबारा अटैच करनी होगी। फिर आपने जस्ट पता है क्या करना है, आपने सिंपल वहां से जाके इधर अपना करेक्ट कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन में जाके यहाँ नाम लिखना है। नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई ऑप्शन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारा कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डोमेन का हमारा। डोमेन के बाद हम लोग जो है इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी एप्स और कौन कौन सी चीजें इंटीग्रेट करवानी है अपनी शॉपिफाई स्टोर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अभी ये ऑलरेडी ये मेरा एक क्लाइंट का स्टोर मुझे ऑर्डर मिला हुआ था स्ट्रेस रिलीफ के नाम से। वो एक ना डॉक्टर है जो मेरी क्लाइंट है, उनको चाहिए थी ये स्ट्रेस रिलीविंग प्रोडक्ट नहीं होती, जैसे मसाजर्स हो गए और इस टाइप की चीजें, और वो सेशंस भी ऑनलाइन देती हैं। अब आप ये देखेंगे मैंने ई कॉमर्स के अंदर ना उनका सेशन वाला सिस्टम भी ऑन कर दिया। मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट दिखा देता हूँ इनकी, जो मैंने तैयार की है, ताकि आप लोग भी थोड़ा देखें कि वेबसाइट किस तरह की है। ये बेसिकली इनकी वेबसाइट है, ये लोगो आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब ये वेबसाइट ई कॉमर्स की है, लेकिन इसके अंदर आपको ना एक चीज नहीं नजर आएगी, देखें ये माइग्रेन कैप्स आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होंगी मार्केट के अंदर, जो ऑलरेडी देखी होंगी जो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये सेल हमारे पास आ जाती है, डिफरेंट प्रेशर रिलीफ गाड़ियों के लिए, सीटिंग के लिए थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ, ये फिर मसाजर से आ गए। और ये फेस मास्क टाइप, मतलब ये सारी चीजें स्ट्रेस। अब बीच में ही मैंने देखो ई कॉमर्स की स्टोर के अंदर ये क्या डाल दिया है, ऑनलाइन सेशंस फॉर चिल्ड्रन। अब उनकी जो साइकोलॉजी की फील्ड है, वो ई कॉमर्स में तो चले अपने प्रोडक्ट तो बेचेंगे, साथ वो अपने सेशंस भी बेच रही है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज आप लोगों के सीखने के लिए कि हमें ये सिखाया जाता है कि ई कॉमर्स के स्टोर के अंदर सिर्फ आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने ये चीज सारी तैयार की। अब अप्लाई नाउ के अंदर इशू ये आ रहा था कि मैं जिस टाइम अप्लाई नाउ पे क्लिक करता था ना, आगे मैंने एक गूगल फॉर्म डालना था या उनकी रेट्स वगैरह मेंशन करने थे। लेकिन मसला ये था कि ये वेबसाइट तो ई कॉमर्स की है, इसके अंदर मैं उस तरह रेट तो मेंशन कर ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो मैंने आगे एक बुकिंग फॉर्म डाल दिया इसके अंदर। किसी को भी सेशन के अंदर जो भी इंटरेस्टेड है वो आएगा, यहाँ पे अपना नाम ईमेल नंबर लिखेगा और फोन नंबर लिखेगा। जब एंटर करेगा तो वो ईमेल हमारी ईमेल के ऊपर आ जाएगी उसकी अपॉइंटमेंट। उसको हम कांटेक्ट बैक करेंगे कि यार आपकी हमारे पास इंक्वायरी आई थी। अगर इन केस हम लोगों के पास उसकी ईमेल नहीं आती तो नीचे हमारा नंबर भी मेंशन है और ईमेल भी मेंशन है, वो हमें इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अपॉइंटमेंट, ठीक हो क्या। इसमें देखो उसने हमें ये काम करने नहीं दिया, लेकिन हमने दूसरे तरीके से कर लिया। अब क्या है, आप सिंपली जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के अपने किसी ऐसे क्लाइंट के पास जाएंगी तो उनको जाके ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप मेरा पेज विजिट, आप सिंपल वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर भी बड़ा सिंपल सा काम है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल पेजेस बनाए हैं, पेजेस बना के ये चीजें मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। ऊपर ऑनलाइन सेशन फॉर चिल्ड्रंस आ रहा है, नीचे ऑनलाइन सेशन फॉर एडल्ट्स जो भी हैं, आप वो लोग अगर लेना चाह रहे हो। बेसिकली एंजाइटी डिप्रेशन, अल्लाह पाक इन चीजों से दूरी रखे हमेशा हर बंदे को, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर कोई चीज। उसके बाद ये रिव्यूज आ गए। आप ये देखें ये रिव्यूज वगैरह कैसे ऐड हुए, ये नीचे ट्रस्टेड साइट का आपको नजर आ रहा है, ट्रस्टेड साइट का नीचे जो लिखा हुआ है ये, और ये ऊपर चैट का नजर आ रहा है। ये सब चीजें जो होती है ना, ये ऐप के थ्रू इंटीग्रेट होती हैं। ये सब चीजें आज हम इंटीग्रेशन सीखेंगे कि ये इंटीग्रेशन होती कैसे, कैसे इन ऐप्स को हम लोग इंटीग्रेट करवाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग एक चीज, हम लोग मार्केटिंग किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, मेटा के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें मेटा को कनेक्ट कराना पड़ेगा शॉपिफाई के ऊपर। हमारा फेसबुक पे तो सारी चीजें कनेक्ट होगी, लेकिन शॉपिफाई भी तो हमने कनेक्ट करना है ना। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे लेआउट के ऊपर आपको ये एप्स का एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर सिंपल चले जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है फेसबुक, फेसबुक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये आ गया। अब इस टाइम इस प्रोफाइल के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम वो क्लाइंट खुद अपना कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल तो नहीं है ना, ये तो उनका बिजनेस है, मैंने तो जस्ट स्टोर डेवलप करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल जिस टाइम इसके अंदर जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करवाना है ना, तो आपने यहाँ पे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम लॉग इन करना है।
जिस टाइम आपके लॉगिन होंगे ना दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो सिंपली आप जब गेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, इसको मैं पहले, आप ये देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ था। आप लोग इंस्टॉल करोगे प्रॉपर, अब क्या आ रहा है, कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट टू गेट स्टार्टेड। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो वो मुझे कहेगा अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करो। अब अगर मैं यहाँ पे अपना पर्सनल फेसबुक लॉग इन अकाउंट करूंगा ना, तो इसका जो क्लाइंट का जो अकाउंट है ना, वो मेरे साथ हो जाएगा। तो मैंने तो करना नहीं है, ये तो क्लाइंट खुद अपने अकाउंट के ऊपर करेगा। तो आप लोग भी जब अपना अकाउंट बनाओगे या किसी क्लाइंट का अकाउंट बनाओगे, तो यहाँ पे वही फेसबुक अकाउंट लॉग इन करना है जिसके ऊपर आपने उसको इंटीग्रेट करवाना है। जैसे अपना बिजनेस कर रहे हो ना, तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल से करोगे, लेकिन अगर किसी क्लाइंट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हो, तो ये फेसबुक अकाउंट वगैरह आपने क्लाइंट से रिक्वायर्ड करना है कि आप अपना फेसबुक मुझे देंगे। उसके ऊपर मैं ये सारी चीजें इंटीग्रेट करवाऊंगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है। सेम है उसी तरह इंस्टाग्राम, जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, उसके बाद सिंपल आपने नीचे से सबमिट फॉर रिव्यू कर देना, ये आपका ऑटो करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसके अंदर फिर भी कोई इशू आता है किसी को, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है, मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। ये ऑलरेडी बिल्कुल सिंपल है। आपने फेसबुक अपना लॉगिन रखना है इसके ऊपर, और इंस्टाग्राम दोनों। सिंपली आपने फेसबुक अकाउंट में जाएंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और उसके अंदर आप वेरीफाइड लिख, हाँ फेसबुक अकाउंट हो जाएगा। इंस्टाग्राम जब आप अभी जब फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा ना, उसके बाद ये बिजनेस अकाउंट भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जब बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा ना, जब इसके अंदर आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करा दोगे, फिर ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाला भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी देखो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं आ रहे। ठीक है, अभी सिर्फ क्योंकि अभी ये कनेक्ट होगा, पहले ये कनेक्ट होगा, उसके बाद अगला ऑप्शन, फिर आप जब तीनों हो जाएंगे, सबमिट फॉर रिव्यू करोगे, दैट फिट उसके बाद आपका ये अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा मेटा के साथ। ठीक है, शॉपिफाई का स्टोर आपका। अब एक हमारा, हमें ये चीज समझ आ गई कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को हमने कैसे करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी है। समझ आ गई आप सबको? पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, जिस तरह आप लोग का मर्जी है। आप पहले करना चाहो पहले कर दो, बाद में करना चाहो बाद में कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी होती है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया, फेसबुक हमारा जो है वो कनेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड हम लोग ऐप की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब ये देखिए मैंने ना काफी सारे डिफरेंट रिव्यूज की ऐप ओपन की हुई हैं। अब इसमें कुछ ऐप्स होंगी वो पेड आएंगी आपके पास। पेड वाली ऐप के अंदर आपने नहीं जाना। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करना है फ्री के अंदर जाना है। पेड के अंदर फिर वही पहले 3 दिन फ्री होगा, फिर उसके बाद पेड। लेकिन अभी तो चलो, जिस टाइम बिजनेस हमारा स्केल हो जाए ना, अलहमदुलिल्लाह सेल्स आ रही है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर फ्री की कोई ऐप यूज नहीं करनी है आपको। फिर सब, क्योंकि पेड एप्स के अंदर आपको इतनी अच्छी चीजें मिल जाती है ना, कि आप स्केल कर सकते हो डिफरेंट चीजों को, आपको बड़ा उसके अंदर ना बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, अभी तो हमें पता नहीं है कि हम लोग मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे और क्या हिसाब से किस हिसाब से काम करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग फ्री की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, ये ट्रस्टेड शॉप प्रोडक्ट रिव्यूज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आएगा ऑलरेडी, हाँ ये भी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है। आप लोग सिंपल इसको सर्च करोगे तो साथ में इंस्टॉल का बटन आ जाएगा आपका। ठीक है, इंस्टॉल करोगे, कोई इसके अंदर ऐसी ये चीज नहीं है कि आप लोगों को मैं खुद नहीं करके बता रहा था। मैं रात को स्टोर को ही बना रहा था, डेवलप कर रहा था बैठ के। तो मैंने सोचा आज इसी स्टोर के ऊपर ही आप लोगों को चीजें बता दूं, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन हिले तो मुझे लाजमी बता देना अगर स्क्रीन के अंदर इशू है। सिंपल, आपने जिस टाइम ये लिखोगे ना ट्रस्टेड शॉपिंग प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है, उसके बाद साथ नीचे ही इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे प्ले स्टोर के ऊपर नहीं इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता, प्ले स्टोर पे कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो, सेम एज वैसे ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आएगा, और सेम एज इस पे भी आएगा। आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस किस्म का लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है कि एनेबल्ड ऐप इम्ड, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे, ये सिंपल कुछ देख लेते हैं इसके अंदर। अभी तक मैंने इसको किया नहीं, आपके सामने ही करता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है इसके साथ। अच्छा, सिंपली आप लोग जिस टाइम इसके अंदर जाओगे ना, एप्स के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज आपको ऐसे ऑफ शो हो रही होगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ जाके इसको ऑफ करके यहाँ से सेव कर देना। मेरा ऑलरेडी ऑन था, तो मैंने इसको सेव नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऑन करके सेव लाजमी करना है। अब ये सेव हो चुका है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद, हम्म, ये ट्रस्ट शॉप उसका नाम है ना, जो मैंने ऐप अभी इंस्टॉल की है। हाँ, वो आप लोग ना सिस्टम इंस्टॉल पे ऐप से जाओगे ना, ऐप से जाके आप लिखोगे ट्रस्ट शॉप या प्रोडक्ट रिव्यूज लिखोगे ना, कोशिश करना यही वाली ऐप आपको मिल जाए जिसके साथ स्टार बना हुआ है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं खुद भी यूज करूँ पर्सनली। तो इसका अच्छे रिव्यूज है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा एड विजिट। का मतलब ये होता है कि आपने किस किस्म का डिजाइन देना है अपने उस रिव्यू को, स्टार्स का क्या कलर करना है, कोई यूज देगा। तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बहरहाल हम इसको एंड पे चेक करेंगे, अभी नेक्स्ट करके ऐड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है ऐड की बगैर तो मैं आगे जाने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आप सिंपल आपको उसके ऊपर ले गए जो आपका कस्टमाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, कस्टमाइजेशन के अंदर अब हम लोग देखते हैं हमारा वो कहाँ पे आ रहा है। ये हमारे आ रहे हैं रिव्यूज सारे यहाँ पे। ये देखें, अब ये रिव्यू मेरे पास शो होना शुरू हो गया। अब इस रिव्यू को मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ सिलेक्ट। ठीक है,
एक मिनट, इसको मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ से देखें आप लोग, अब ये आपका वो कनेक्ट हो गया ना, यहाँ पे आपको जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करोगे ना, नेक्स्ट पे करोगे, ऐड विजिट करोगे ना, तो उसके बाद ये वाला प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाओगे, जो कस्टमाइजेशन का डैशबोर्ड है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर ये देखें, ये अब आपका इंटरफेस इस किस्म का कुछ शो हो रहा हो। अब इसमें आपने राइट रिव्यू पे क्लिक करके अपने मर्जी से सारे रिव्यूज ऐड करवाने हैं। आप कलर अपनी मर्जी से स्टार भी दे सकते हो। एक चीज मेरी याद रखना, अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे अच्छे रिव्यूज नहीं दे देने, कुछ तो चार रिव्यूज आपने बुरे भी डालने हैं, ताकि कुछ रियल लगे कि यार ये रियल वेबसाइट है। जब सारी डाल दोगे ना अच्छे रिव्यूज, तो वो कस्टमर कहेगा ये तो सारी पता नहीं क्या कुछ रिश्ते बैठ के मेरे ख्याल से सामान सामान बेच रहे हैं। तो ये है कि बुरे रिव्यूज भी लाजमी, ये नहीं कि सारी बुरे डाल दो, एक या दो बुरे रिव्यूज लाजमी डालना, ताकि वो थोड़ा रियल लगे कि यार वाकई रियल है वेबसाइट को। लोग अगर परचेजिंग कर, देखो कस्टमर, मैं पर्सनली उस वेबसाइट से कभी भी माल नहीं परचेज करता जिसके सारे अच्छे रिव्यूज हों, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि ये सारे अच्छे रिव्यूज हैं, तो ये इसने खुद डाले हों। अगर बीच में बुरे रिव्यूज भी एक दो आ रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है, अब मैं इससे परचेज कर लूंगा, ये रियल वेबसाइट है। ठीक है, तो सारे अच्छे रिव्यूज नहीं डालने, ये चीजें मैं आपको जो शॉर्टकट्स बताता हूँ ना आपको, ये चीजें इस पे आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका काम अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप इमेज भी अपलोड करना चाह रहे हो अपनी किसी प्रोडक्ट की, वो भी आप कर सकते हो इन रिव्यूज के अंदर। कस्टमर नेम के अंदर कस्टमर नेम आप लोग डाल दोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जॉन कस्टमर का नाम है, कस्टमर का ईमेल एड्रेस हम लिख देते हैं, अपना ही डाल देता हूँ मैं ईमेल एड्रेस। आप अगर पाकिस्तानी मार्केट में कर रहे हो तो नाम पाकिस्तानी रखने हैं, कोई जॉन ऐसा ना रख देना, वो कहेगा पता नहीं रिव्यूज कहाँ से डाल गए हैं हमारे। ठीक है, इसके अंदर जो होगा रिव्यू टाइटल के अंदर आप लिख दो एक्सीलेंट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सेलेंट प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दो इजी टू यूज एंड हाईली रिकमेंडेड। ठीक हो गया, सबमिट रिव्यू में कर देता हूँ। अभी ये देखते हैं हमारी वेबसाइट पे शो होता है या नहीं। योर रिव्यू हैज बीन सेंड सक्सेसफुली एंड विल बी रिव्यूज टू इंश्योर इट मीट्स द गाइड। हाँ, बस रिव्यूज के अंदर वो थोड़ा सा चेक करेगा अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसी चीज तो नहीं मेंशन के जिसमें वो उनकी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही हो। तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे ही मेरा रिव्यू भी शो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी बस वो जो मैंने लास्ट एक डाला था वो वाला रिव्यू आ रहा है, लेकिन अभी का करंट जो रिव्यू है वो भी थोड़ी देर के अंदर हमारे पास आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ रिफ्रेश करके, मे भी हमारे पास यहाँ पे वो चीज आ जाए। हाँ, बस वो जैसे ही रिव्यू हो जाएगा ना, हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, वो उसके सामने साथ ही हमारे यहाँ पे रिव्यू शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या मैंने आपको एक ऐप बता दी कि आप प्रोडक्ट रिव्यूज चेक कर सकते हो। अब ये नहीं कि मतलब इसका मे भी इससे भी कोई अच्छी ऐप मौजूद हो उसके अंदर। ठीक है, ये तो मैंने एक आपको बताई, एक आपको मिलेगा ट्रस्टो। ट्रस्टो होगा TRUSTOO, ट्रस्टो। हाँ, ये आप शॉपिफाई से इंस्टॉल करोगे। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, क्लास पे आना है, टाइम पे आना है। आज आप लेट आए हो ना, अब आपको चीजें पीछे से थोड़ी सी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोबारा। ये देखो यहाँ पे ना, ये एप्स लिखी हुई हैं, एप्स नजर आ रहा है। इन एप्स को आप क्लिक करोगे ना, बस यहाँ पे ये समझो ऐप स्टोर खुल गया, ये शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी जितनी भी मैंने ऐप्स आप लोगों को बताई हैं, सिंपल यहाँ पे सर्च करोगे और आप इसको देख सकते हो। अच्छा, अब आप देख रहे हो ये मेरे पास रोबो प्रोडक्ट इंपोर्टर भी एक ऐड हुआ है। ये बेसिकली लोगों के अंदर ना एक चीज होती है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हमें प्रोडक्ट ना टाइटल शाइटल और पिक्चर्स वगैरह खुद ना डालनी पड़े, हम लोग बस एक क्लिक पे उसको इंपोर्ट कर लें। अब इंपोर्ट के अंदर होता क्या है, आपको मैं इंपोर्ट वाले भी बता दूंगा इंटीग्रेशन, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करो। मैनुअली कैसे, टाइटल अलग ऐड करो, डिस्क्रिप्शन अलग ऐड करो, प्राइसेस वगैरह और प्रोडक्ट सारी मैनुअली ऐड करो। ऑटोमेटिक में क्या होगा, ऑटोमेटिक के अंदर वो कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन आपको प्राइस दोबारा से डालनी पड़ेगी, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको पिक्चर्स भी डालनी पड़ेंगी। इंपोर्ट के अंदर जस्ट वो आपका टाइटल इंपोर्ट कर देगा और साथ नीचे कोई एक दो चीजें और इंपोर्ट कर देगा, और उसकी वो फीस होती है। वो जो इंपोर्ट के लिए ऐप यूज करोगे ना आप, रोबो या जो भी, उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। उससे बेहतर है उस फीस से बच के आप खुद खुद मैनुअली कर ले। ज्यादा बेहतर मैनुअली है या उसको, मैनुअली, मैनुअली ज्यादा बेहतर है। टोटल 2 मिनट लगते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड भी किए हैं। अब्दुल रहमान की तो पता नहीं प्रोडक्ट की शो नहीं हो रही, क्या मसला चल रहा है। बहरहाल वो आज हम देखते हैं कि क्या इशू है। तो ये है कि आप प्रोडक्ट मैनुअली ऐड करो, उसके अंदर आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, रिव्यूज आपके ऐड हो गए। अब हम लोग ऐप्स के अंदर ही जाते हैं। ऐप्स के अंदर जाके जैसे मैंने आपको दिखाया मेरी वेबसाइट के ऊपर वो जो एक मिनट मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये जो नीचे ट्रस्टेड साइट का वो आ रहा है, सर्टिफाइड सिक्योर्ड, देखने में लग रहा है कि ये तो जैसे वो
नैब से सर्टिफाइड मैंने कराई हुई है अपनी वेबसाइट ना, फुल टाइम सिक्योरिटी। ये चीजें आपने सारी खुद ऐड करनी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नीचे देख रहे हैं, ये जो आपको लोगों के किसी को नहीं नजर आ रहा तो बताएं, आ रहा है ना। ये चीज अब ऐड कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, वापस हम लोग शॉपिफाई स्टोर के अंदर ही जाएंगे, अपने यहाँ पे एप्स के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, एप्स के अंदर आप यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्ट ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल सर्च करोगे ट्रस्टेड साइट, ट्रस्टेड बैच, ठीक है, ये नजर आ रहा है, देख लें बेशक। ट्रस्टेड साइट, जो जो अभी नहीं लिख रहा ना वो फिर बाद में लेक्चर से देख ले, वैसे मैं प्रेफर यही करूंगा कि साथ साथ लिख लें, ज्यादा बेहतर है। आप तीनों में से एक भी कोई लिख ले ना, फिर वो आप लोग शेयरिंग कर लेंगे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अली। अली को आज मेरे ख्याल से नींद आ रही है। नहीं तो अगर रेस्ट करते हो भैया, पीछे जाके फोन से बैठ जाओ, मामा देख लेंगे फिर आपको घर जाकर उठा। नहीं तो आज फिर इसको रेस्ट करने देते, आप लोग आ जाते। चलो कोई नहीं, खाया रहे, रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मैं इसकी उम्र में नहीं रखता होता। अच्छा, हम ट्रस्टेड साइट के अंदर चले जाते हैं, ट्रस्टेड बैजेस हम लोगों ने ऐड करने हैं, ठीक है। लिख लिया सबने? ये सिंपल आपने उसी तरह डाउनलोड करना है, देखें ये चीजें मेरे पास ना ऑलरेडी डाउनलोड होगी। सिंपल आप इंस्टॉल करोगे, आपके सामने इस किस्म का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका ऐड हो गया बस। कोई इंटीग्रेशन इसके अंदर नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये आपका आपने बैज इंस्टॉल किया शॉपिफाई में और ये आपकी वेबसाइट के नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ इंस्टॉल करना है, ये आपके उधर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने कोई अपनी वो चेंजेस वगैरह नहीं करती। हाँ, अगर आप प्रो की तरफ जाना चाह रहे हो बहुत ही, फिर वो पेड वर्जन आ जाते हैं। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आपको पेड वाली साइड पे ना लेके जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हमें मिल रही हैं हम उन्हीं को अवेल करें। एक बार जब ब्रांड बन गया ना, अर्निंग अच्छी स्टार्ट होगी, फिर फ्री वाले को मुंह ही नहीं लगाना, ठीक है। फिर पैसा बनेगा ना तो फिर पेड पे जाओगे, फिर और अच्छे रिजल्ट आएंगे, फिर आपके कस्टमर्स के लिए चीजें और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो हमें पता नहीं है ना कि कितना कौन कितनी सेल्स करेगा, क्या सीन होगा सारा, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपकी वेबसाइट के नीचे जी ये शो होना शुरू हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारा और कौन सा ऐप रह गया? टाइमर। हाँ, विजिटर्स वाला वो बिल्कुल रह गया। अच्छा, अभी हम लोग एक ना शॉपिफाई इनबॉक्स का हम लोग देख लेते हैं। शॉपिफाई जैसे हमारा ये वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है ना, ये चैट का रोबोट जो हमारे साथ चैट करते हैं और उनसे बातचीत करने के लिए, वो हम लोग सिंपल है कि ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है, शॉपिफाई इनबॉक्स नाम है इस ऐप का, शॉपिफाई इनबॉक्स लिख लें आप लोग। ऐप्स के अंदर जाके आप शॉपिफाई इनबॉक्स करेंगे, इंटीग्रेट डाउनलोड करेंगे, और उसको सिंपल आप क्लिक करोगे तो वो भी आपका ऑटो अटैच हो जाएगा वेबसाइट के साथ। उसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को इसके अंदर कोई चीज नहीं समझ आती तो वो मुझे बता दे। आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसको ओपन करोगे ना, सामने या तो कोई एक बटन होगा कि गेट स्टार्टेड का या इस टाइप का कोई होगा, बस पे क्लिक करोगे तो वो आपका ऑन हो जाएगा। अगर इनकेस नहीं होता तो आप मुझे बताना, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका ये शॉपिफाई का भी ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद मैं देखूं सही कि ये वाकई जवाब देता भी है या नहीं। अच्छा, इसके अंदर ना आपको ना लिमिटेड सी चीजें होती हैं। आप या तो अपने ऑर्डर के बारे में पूछ सकते हो कि आपका ऑर्डर जो सा आपने प्लेस किया, देखो अब मैंने वो किया तो ट्रैक माय ऑर्डर टू सी योर ऑर्डर, ऑर्डर की वो डिटेल्स मांग रहा है कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है। ऑर्डर नंबर और ईमेल एड्रेस में ये कस्टमर के लिए होता है ना, बेसिकली कस्टमर हमसे अगर बात करना चाह रहा है तो वो एक ही मकसद के लिए, या तो अपने ऑर्डर के लिए करना चाह रहा होगा। अगर ऑर्डर के लिए नहीं करना तो नंबर तो हमारा मेंशन है वेबसाइट पे, वो हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। अगर वो वेबसाइट पे चैट करना चाह रहा है तो इसका यही मतलब है कि उसने ऑर्डर प्लेस किया है और वो अपने ऑर्डर के हवाले से ट्रैकिंग वगैरह पूछना चाह रहा है, तो वो इसके अंदर अपना ऑर्डर नंबर और ईमेल एड्रेस डालेगा। ट्रैक माई एड्रेस, वो उसकी ईमेल के ऊपर हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी ट्रैकिंग चली जाएगी उसके पास, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा स्कोर एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, ये क्लाइंट का मैं तैयार कर, हाँ ये तैयार हो गया। ये मैं अभी इन लोगों को दिखा रहा था ना आपको, आप अब लेट आए हो ना, आप बड़ा आज आपने नुकसान किया है अपना, पता है। मैं चलो फिर भी आपको बताता हूँ। अब ये देखो, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है, इसके अंदर ना मैंने सर्विसेज भी ऐड कर दी हैं। वो ना बेसिकली डॉक्टर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उनकी फील्ड है ना, तो अब उन्होंने मुझे कहा जी कि आप मुझे ना एक वेबसाइट। अब देखो, ये आइडियाज जो उनसे होते हैं ना, ये आपने खुद से अपने क्लाइंट को देने होते हैं। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी सर्विसेज भी ऐड करो इसके अंदर, मेरे सेशंस भी होते हैं। मेरी उनके साथ ना काफी टाइम से बातचीत हो रही, तो मुझे पता था कि वो सेशंस भी देते हैं साइकोलॉजी के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे वेबसाइट बना के थे, मैं उसके अंदर प्रोडक्ट्स बेचना चाह रही हूँ। मैंने कहा बन जाएगी वेबसाइट, कोई मसला नहीं है। अब ये वेबसाइट जैसे देखो तैयार हो रही है ना इसके अंदर, तो अब मेरे ध्यान में एक बात है कि यार क्यों ना इसके अंदर हम लोग सेशंस भी ऐड कर दें।
अब सेशंस ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ई कॉमर्स की वेबसाइट में ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये शायद मेरी एक वाइज वेबसाइट है जिसके ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट होती है जो आपने बेचनी होती है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये, हाँ, ये जस्ट आप देखो, इसको अप्लाई ना करोगे आगे फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें कोई बंदा सेशन करवाना चाह रहा है हमसे, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा या अपना नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे अपनी अपॉइंटमेंट करवा लेगा, दैट्स इट। यहाँ पे और कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट की टाइमिंग मेंशन होगी, यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट की फीस मेंशन होगी, वो सब चीजें फोन पे होगी। एक बार बंदा वेबसाइट से हमारे फोन पे आ गया ना, तो आगे आपका अपना होता है काम कि आपने किस तरह उसको बातचीत करनी है और उसको क्या क्या ऑफर करना है आपने, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट चीजें मैंने की हुई हैं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ जो जो चीजें आपको ना कस्टमर जो क्लाइंट होता है उसके एंड से रिक्वायर्ड होती हैं। एक अबाउट अस होता है आपका। अभी मैंने इसका अबाउट अस नहीं बनाया क्योंकि मैं अबाउट अस की ना डिटेल्स के हवाले से उनका वेट कर रहा हूँ। अबाउट अस के अंदर कंपनी के हवाले से बेसिकली होती है ना डिस्कशन, तो वो आपको क्लाइंट बताता है। आप उससे पूछिए, आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, आप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया, क्या सिस्टम है, तो वो सारी चीजें आपने अबाउट अस के अंदर मेंशन कर रही है। बाकी जहां तक बात है प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी और ये टर्म ऑफ सर्विसेज, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी ऐड करना आती हैं, ठीक है, जिस तरह ऐड होती हैं, ठीक है। उसके बाद लोगोज वगैरह ऐड हो गए, फेविकॉन इमेज अभी मैंने ऐड नहीं की, मैं ऐसा ऐसा कुछ करूँ। अभी ये जो लोगो है ना, इसको भी मैं, ये जो मेरी फर्स्ट पिक्चर लगी हुई है ना, ये आप लोग वैसे क्या रिकमेंड करते हैं, ये पिक्चर आप लोगों को बेहतर लग रही है? ये जो सी पिक्चर है, इतना कोई खास नहीं मजा कर रही है ना। ये अभी मैं इसको ना, और सेकंडली इसमें देखो भी चेंजेस क्या होंगी। ऊपर लोगो को यूर है, पहले मैंने ये लोगो फाइनल किया था, लेकिन वो क्लाइंट को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा ये लोगो नहीं इतना को खास मजा लग रहा, तो फिर ये वाला मैंने लोगो जब बनाया तो वो उनको ये वाला लोगो जो है वो कहते हैं कि ये आप समझ आ रही है। अब इसमें एक चीज ये है कि इसकी जो डोमेन, अब ये देख रहे हैं स्ट्रेस रिलीफ 22, अब ये 22 क्या, स्ट्रेस रिलीफ डॉट कॉम की जब मैं डोमेन परचेज करने गया तो मुझे वो डोमेन ही नहीं मिल रही थी। अब मैंने डोमेन कौन सी परचेज की, स्ट्रेस रिलीफ 22.com, ठीक है। अब 22 जो हमने ऐड किया बीच में, वो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, वो कहते कोई एक डिजिट भी ऐड कर दें कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ये डोमेन के अंदर भी नजर आएगा आपको बाद में, कोई किसी को आप बताते हो स्ट्रेस रिलीफ 22, मतलब मुझे एक पर्सनली ना इतना बेहतर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो इनके लोगो के अंदर भी 22 आ रहा है, प्रॉपर इनका लोगो बन गया, ब्रांड नेम क्या है, स्ट्रेस रिलीफ नहीं, स्ट्रेस रिलीफ 22, ये इनका ब्रांड नेम है। तो ये चीजें आपने याद रखनी, जो ब्रांड नेम होगा वही आपकी डोमेन होगी, ठीक है। ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। और लोगो जो सा आपका लोगो, ब्रांड का लोगो होगा वही आपका फेविकॉन इमेज में भी लगेगा। फेविकॉन इमेज का पता है आप लोगों को? किसको नहीं पता? नहीं पता? और इसके अब्दुल्ला के अलावा आपको पता है फेविकॉन इमेज? नहीं पता? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? आपको भी नहीं पता? आपको पता है? फेविकॉन इमेज बेसिकली ये देख रहे हैं, ये जैसे अभी इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, ब्राउजर बना हुआ है, क्योंकि फेविकॉन इमेज नहीं डली हुई इसके साथ। ये देख रहे हैं जो बना हुआ है शॉपिफाई का। अभी मैं कोई और, अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ना, जैसे फेसबुक सर्च करता हूँ तो फेसबुक के साथ, हाँ, अमेजोन के साथ मैं अमेजोन सर्च करूंगा तो अमेजोन आ जाएगा। अब ये देख रही जो हर किसी के साथ ये जो लोगो आ रहा है ना, इसको फेविकॉन इमेज कहा जाता है। फेविकॉन लोगो भी कह सकते हो और फेविकॉन इमेज भी कह सकते हो। इसको लगाने का तरीका भी अब आप लोगों को नहीं आता होगा, वो भी मैं बता देता हूँ जिनको अगर आइडिया नहीं है। तो कस्टमाइजेशन में आप जाएंगे, सिंपल ये सेटिंग्स में चले गए, सेटिंग्स में जाके ये फेविकॉन लिखा हुआ है, फेविकॉन के अंदर जाके आपने सिलेक्ट इमेज करनी है। मैं कोशिश करता हूँ इसका भी लगा ही देते हैं अगर लोगो। हाँ, ये लोगो मेरे पास आ गया, मैंने फेविकॉन इमेज इसका ऐड कर दिया है। अभी देखते हैं हमें शो होता है उसके ऊपर या नहीं। हाँ, ये पेड थी, $340 की है। आ गया जी, मेरा फेविकॉन लोगो शो हो गया है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन वो बहुत छोटा है, इसको खैर मैं स्कूल में फ्री टाइम में बैठ के ना इसका साइज वगैरह बड़ा कर दूंगा, अभी तो बिल्कुल छोटा सा नजर ही नहीं आ रहा। तो फेविकॉन इमेज ऐसे आप लोग का ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, इसका इसका हाँ यार, करेंगे इंशाल्लाह। इसका ना आप लोग बिल्कुल कर सकते हो अपने वाले से। बल्कि आप मुझे कह रहे थे ना वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट की एड्स भी आप बना लेते हो, तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट करना ना, मैं आपको दूंगा 2-3 एड्स बनाने के लिए। ये पेड टास्क होगा आपका। अगर अच्छी, नहीं, अगर हमें समझ में आई ना चीज, देखो मेरा बेसिकली रोज का काम है, जहां से भी दो, मेरा ना रोज का काम है, मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, आपके पास सर्विस है ना बेसिकली, तो मैं तो आपको चार्ज करूंगा, मैं मुफ्त में तो काम नहीं करवाऊंगा ना, मैंने भी आगे किसी बंदे से काम पैसे लेने हैं, मैंने को अपनी जेब से नहीं देने हैं। तो आप जो काम करोगे, अगर काम हमें समझ में आएगा तो वो बिल्कुल पेड होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चेक कर लेते हैं वो विजिटर्स वाला, कि वो विजिटर्स वगैरह जो उनसे होते हैं वो हम कैसे देखते हैं।
अच्छा, इसकी ऐप आप एक मुझे जरा चेक कर देते, इसकी ऐप का क्या नाम था? हम्म। क्या नाम? ऑफर टाइम। हाँ चेक कर लो यार, असल में इसका एक नाम था वो मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ना लास्ट इसको कनेक्ट नहीं करवाया, बड़ा टाइम हो गया। इसका नाम था टाइमर। एक मिनट, इस ऐप का नाम अभी पता कर सकते। अच्छा इसकी, बल्कि एक काम करते हैं ना। हम्म। काउंटडाउन टाइमर नाम है। मैं एक मिनट, मैंने ना एक और पुराने स्टोर में भी अपने कराया हुआ है ना इंटीग्रेट में, वहां पे चेक कर लेता हूँ। हाँ, एसेंशियल काउंट डाउन। एसेंशियल काउंट डाउन इसका नाम है, काउंट डाउन। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एसेंशियल काउंट डाउन टाइम बार, एसेंशियल काउंट डाउन टाइम बार आ गया, हम लोग इसी को चेक करते हैं। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कोई भी ऐप होगी ना वो इस तरह इंस्टॉल होगी। सारे स्क्रीन की तरफ देखें इधर, स्क्रीन की तरफ देखें। कोई भी ऐप जो आप करोगे ना, वो इस तरह जब आप नाम लिखोगे ना, तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल है, ये साथ इंस्टॉल लिखा हुआ है। आपने सिंपल इस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ना ये या तो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा, या वो कोई एक आधा कोई आपको स्टेप करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है क्रिएट अ न्यू टाइमर नाउ। अब आप जो है ना इसके अंदर अपने हिसाब से टाइमर भी ऐड कर सकते हैं। सेट होगी। अच्छा, अभी हम लोग ना इसका कोई टाइमर अपना बनाते हैं। अभी ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट दिस टाइमर, सिलेक्ट दिस टाइमर। अब आप अपने हिसाब से ना जो भी डिजाइन आप, जो हम चले पहले के ऊपर ही देख लेते हैं। अब काउंटडाउन का नेम आपने रख लेना है अपनी मर्जी से। अभी भी आ जा रही है? नहीं, अब तो मुझे, मैं देखता हूँ तो सही हो जाती है। अभी सही है। चले, आप बताइए, होगी तो मुझे बताना। काउंटडाउन का नाम रखते हैं कोई भी, अगर आप किसी ऑफर के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो होगा ना, काउंटडाउन का नाम आप जो लगाओगे ना, वो सिर्फ आपके लिए होगा, वो कस्टमर को नहीं नजर आएगा। वो आपकी निशानदेही के लिए होगा कि आपने वो टाइमर जो है वो कोई ऑफर के लिए लगाया हुआ है या किसी चीज के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। कोई भी नाम देके टाइटल जो सा होगा, टाइटल शो होगा कस्टमर को भी। ठीक है, आप अब टाइटल जो भी देना चाहें, उसके बाद टाइटल के अंदर चीजें ये देखें, टाइटल के अंदर मैं चेंजेस करूंगा ना, हरी आप लिख दें या शॉप नाउ कर दें, वो सारी चीजें आपको ना साथ वो टाइमर बना के दिखा देगा कि किस तरह का वो शो होगा उसके अंदर, ठीक है। शॉप नाउ कर दें, उसके बाद सेल्स एंड दिन, आप डेट सारी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं, डेज आवर्स मिनट, सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद काउंट डाउन फिक्स मिनट्स भी कर सकते हो आप। फिक्स मिनट्स में क्या होगा, वो टाइम रुक जाएगा। अब आज आप
टाइमर वो नहीं होता, स्टॉप वॉच जैसी होती है, वो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। काउंट डाउन टू डेट, ये ज्यादा बेहतर है, इसमें आपको जरा टाइम भी एक अच्छा नजर आ रहा है, 23 घंटों का एक दिन का है, ये आपको कुछ मिनट्स का बताता है कि 10 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं, और ये चलता रहेगा लगातार। लगे होते हैं ना उसके ऊपर, तो कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं ठीक है। हाँ, तो जल्दी जल्दी करना है कस्टमर से भी, ऐसे ही करना है जल्दी जल्दी। सिंपल, उसके बाद एंड डेट शीट आप डाल देंगे, अगर एंड उसको करना चाह रहे हैं तो उसका कंटिन्यू डिजाइन करेंगे। वो चीज आपके पास अभी देखते हैं, ये हमारे पास पब्लिश करता हूँ इसको मैं। पब्लिश पे क्लिक किया, ठीक है। ये हमारे पास एसेंशियल काउंटर इज नॉट एक्टिवेटेड येट, एक्टिवेट। सेम उसी तरह जाके आपने जो है यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। अभी हम वापस इसके ऊपर जाते हैं और इसको काउंट और पब्लिश ऑन योर स्टोर, ठीक है। अभी हम देखते हैं जाके स्टोर में किस जगह पे हमारा काउंट हमें शो हो रहा है, शो हो भी रहा है या नहीं। नहीं, अभी नहीं शो हो रहा। अभी हमें ना इसको यहाँ से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑन हो गया जी। हाँ, ये ऐड टू कार्ट के पेज के नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये मैं एक मिनट चेक करता हूँ कि ये हर प्रोडक्ट के नीचे आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा या एक बार ही। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है हर प्रोडक्ट के अंदर ना एक ही बार आपका ये ऐड हो जाएगा। ये देखें इस प्रोडक्ट के, हाँ, हर प्रोडक्ट के नीचे आपका टाइमर आ जाएगा। एक दफा वहां से ऐड करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया ना, उसी तरह आप ऐड करोगे, अब हर प्रोडक्ट के नीचे आपके टाइमर आ गया, आपको प्रॉपर नजर आ रहा है कि भाई जान ये तो बड़ा मसला है, ये तो प्रोडक्ट निकल जाएगी हमारे हाथ से, ये तो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने फिर इस तरह ये करना है, एवरीथिंग इज ग्रेट करके पास ऑलरेडी, ठीक है। ये सारी होगी हमारा, ये भी हो गया, एसेंशियल काउंटडाउन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और जो हम लोग इसके अंदर, इजी सेल फास्ट बंडल। फास्ट बंडल क्या है हमारे पास? कस्टमर सब के नीचे थोड़ा ही जाएगा। हाँ, वो देखो, वो भी आप डाल सकते हो डिफरेंट, वो तो देखो जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना उतना आपको चीजों का पता चलेगा। अच्छा, इसके अंदर हम लोग ना एक और चेक कर लेते हैं, फास्ट बंडल्स के नाम से, अगर वो हमारे समझ में आती है। फास्ट बंडल्स एक्सटेंशन के नाम लिख लें, क्योंकि देखें मैं भी आपके सामने भूल जाता हूँ, नाम से हम नहीं ध्यान में रहते, जब बंदा काम करने बैठता है ना बंदे को नहीं याद रहते। मैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द ये क्लास जब खत्म होगी ना, सारे नाम एक बार रिपीट भी कर दूंगा, तो आप लोग उसको चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग देख रहे हैं कि फास्ट प्रोडक्ट बंडल हमें क्या ऑफर कर रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, फास्ट बंडल क्या कहता है जी? ऑल इन वन। अच्छा, ये बेसिकली जो सी ऐप है ना, ये आप लोग अभी इंटीग्रेट नहीं करवाओगे, ये जब आपने ऑफर लगानी होती है ना, ऑफर, जैसे आप कोई वेबसाइट पे देखोगे ना, मैं बल्कि आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। मैं अगर अपनी ईट एसेंशियल्स को सर्च करता हूँ ना यहाँ पे, eatsessential.com, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ऑफर मैंने लगाई थी ना यहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ, वो अभी शो हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, ये बस वो थोड़े बहुत ट्रस्टेड साइट से नहीं, दूसरा जो है ट्रस्ट रिव्यूज वाला। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो जो मैंने इसके अंदर ना एक ऑफर लगाई थी। बेसिकली आप देखो, जो बंदा यहाँ पे आपका, आपको ना थोड़ी सी साइकी बताता हूँ, ह्यूमन साइकी क्या होती है। मैं पर्सनली अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैंने जब लास्ट एक वेबसाइट से ऑर्डर किया ना अपनी वालदा के लिए ना, एक वो ऑयल होता है घुटनों के लिए ना, तो अब मैंने वो जैसे ही ऑर्डर किया ना, तो उसके साथ जब मैं नीचे जा रहा हूँ ना, एड टू कार्ट के पेज के अंदर मैं गया हूँ, तो वहां पे उन्होंने क्या किया जी, एक वो तेल की बोतल और साथ उसके ना एक हेयर शैम्पू भी उन्होंने ऐड किया हुआ। और वो कह रहे जी ये ऑफर चल रहा है, आपको शैम्पू जो है वो फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वो ऑफर बनाने के लिए बेसिकली ऑफर होती है, वो ऑफर बनाने के लिए आपको ना इस ऐप की जरूरत पड़ेगी। ये जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे फास्ट बंडल, वो बेसिकली बंडल बन जाता है आपका। मैं बंडल ना एक वेबसाइट, उसका नाम भी मैं देख लेता हूँ, उस पर आपको दिखा देता हूँ। उसका नाम क्या था, एक मिनट रुपए, मैं आपको दिखाता हूँ उसका ना।
प्योर का है जी, प्योर डॉट AYUR। हाँ ये। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसा जबरदस्त काम किया हुआ है कि बंदे को ना, आप ये इनकी वेबसाइट देखें। जो ब्रांड की वेबसाइट होती है ना, वो ब्रांड की वेबसाइट ही होती है। वो आप उस पर जाते हो तो आपको पता चल जाता है, ये आप इस वेबसाइट पे गए हो कैसी फील आ रही है, टॉप लेवल। क्योंकि इनकी ना ये प्राइवेट लेबल है ना, इनकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी इनके अपने लगे हुए हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो सारी, इसके बाद मैं नीचे पे जब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये डिफरेंट मेरे सामने ना कलेक्शंस वगैरह आ जाती हैं। अब मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ, मैं वो दिखाता हूँ। वो प्रोडक्ट थी एक, ये थी आई गेस। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे हो रिव्यूज, इन्होंने सबके रिव्यूज भी प्रॉपर, जो भी एक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तानी, ताकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्ड हो। और मैंने भी वो जावेद शेख को देख के ऑर्डर किया कि जावेद शेख साहब जो है वो अपने घुटने सेट कर गए हैं, तो चलो हम भी मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है, ये ऐसे आपने दिमाग इंसान का पढ़ना होता है कि उसको क्या चीज पसंद आएगी। अच्छा, इसको मैं जैसे ही नीचे कर दूं ना, अब मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट में इतने ऑफर नहीं लगाई भी। एक प्रोडक्ट इसकी आती है यहाँ पे हमारे पास। देखिए उसके, ये जो वेबसाइट है ना, इसकी शॉपिफाई वाली नहीं है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो इसमें लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं है, वो एक ब्रांड है ऑलरेडी। स्टार्टिंग बेस में जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में आप ना, ये तो बिगनर हो, आपको कोई जानता नहीं है। जब आप एक ब्रांड बन जाते हो ना, फिर ये चीजें आप हटा देते हो, फिर आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती ना, आपको फेक रिव्यूज की जरूरत है ना, आपको ये चीज मिलती है। स्टार्ट है ना, बिगनिंग है, अभी आपके पास कोई भी नहीं है ना, आपके पास रिव्यू है ना, आपके पास कोई एक बंदा अननोन आएगा, वो आके ये नहीं देखेगा कि अगला बंदा बड़ा शरीफ है, नेक दिली से काम कर रहा है। वो देखेगा वेबसाइट पे क्या चक्कर है। अगले को ये नहीं पता कि आप इतने शरीफ हो, आप एक नंबर चीज उसको दे रहे हो तो फुल टाइम, वो कहेगा भाई वेबसाइट पे आप वेबसाइट पे जब ये चीजें सारी मेंशन करोगे ना, तो अगले का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ऐसे ही होता है, लेकिन ज्यादा हमने भरनी तो है ही नहीं ना वेबसाइट। आप लोगों की मैंने क्या बताया, इजी टू अंडरस्टैंड। जो कस्टमर आपका जब उस वेबसाइट के ऊपर जाए ना, तो ऐसा ना हो कि वो बेचारा परेशान हो जाए कि ऑर्डर कहाँ से करना है। अक्सर अभी भी कुछ ऐसी वेबसाइट मेरे सामने आ, ये देखें, ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये देखें, इसने लिखा है जी, ये आपको जो ऑयल है, ये आपको 160 ml की बोतल मिलेगी 2700 की। और अगर आप ये लेते हैं दो बोतलें, तो साथ में आपको ये एक 1800 रुपये का जो बॉडी मसाज ऑयल है, ये फ्री में मिलेगा। अब ये ऑफर चलाने के लिए आप, इसने क्या किया, इसने अपनी दो बोतलें ये भी निकाल दी और साथ में एक ये भी निकाल दी। ऑफर बना दिया, पैकेज बना दिया। लेकिन इसने ये पैकेज अलग से अपने कैटलॉग में मेंशन नहीं किया। इसने ये पैकेज अपने इस प्रोडक्ट के नीचे मेंशन किया है, क्योंकि इसको पता है जब कस्टमर आएगा, उसने ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करनी, तो वो रिव्यूज देखने के लिए नीचे लाजमी जाएगा। तो नीचे जाते जाते ही रास्ते में उसने क्या दे दिया हमें, ये दे दिया ताकि हम लोग मजबूर हो जाए। आप बिलीव करें, मैंने जब वो एक ऑर्डर कर दिया, तो उसके बाद मैंने जब नीचे आया, मैंने ये चीज देखी, तो मेरा माइंड यही था कि यार इससे बेहतर था कि मैं ये ऑर्डर कर लेता। लेकिन आप वो कर दिया था, तो मैंने कहा बस भाई, इतना खर्चा बहुत है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है ऑन, क्योंकि पहले कभी ऑर्डर किया नहीं था। हाँ, क्या कह रही हैं? हाँ, ये देखिए ना, ये फास्ट बंडलिस्ट ने वही ऐप यूज की भी, इंटीग्रेशन। बड़ा बेहतरीन था, फ्री। देखें आपको ये आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ ऐड कर, ये रिव्यूज देख रहे हैं, सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो उनसे हमारे, उनकी तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई हैं। अब ये करते हैं क्या है, ये सिंपली उनको वो प्रोडक्ट भेजेंगे और उनको कहेंगे एक रिव्यू, और ये खुद से नहीं भेजेंगे। अब इस ब्रांड के अंदर ना कोई इनका एक बंदा होगा जो इन लोगों के साथ डायरेक्ट लिंक में होगा, जो प्रोडक्शन या जो इनका, हाँ, जो इनकी प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, उनके साथ कहीं उठता बैठता होगा, तो उसने इनकी तरफ बिहाफ पे अपनी प्रोडक्ट, उनसे पैसे तो ये लिए होंगे इन्होंने, इतने अच्छे तो नहीं है कि मुफ्त में करके दें। इन्होंने पैसे जैसे ठीक ठाक चार्ज किए होंगे इसको, लेकिन उसने देखो अपनी ब्रांड की प्रमोशन करके आपको डेली के कितने पीस निकाल रहा होगा। उसको क्या अब ये मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट का बता रहा हूँ आपको, हर प्रोडक्ट के नीचे डिफरेंट रिव्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई कि हमने कैसे अपना रिव्यूज वगैरह को ऐड करना है, कैसे हमने कलेक्शंस बनानी है, कैसे क्या चीज करनी है। इसके अलावा हम लोग अगर देखें, इसके अंदर हम लोगों ने ये भी ऐड कर दिया, इसको मैं अभी फिलहाल अनपब्लिश कर दूंगा कि अभी मुझे ये जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दूंगा। नहीं नहीं, वो तो आपकी मर्जी होती है ना। नहीं, ये एक जिसमें आप लगाना चाह रहे हो। अच्छा जी। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बंदा जो ब्लॉग वगैरह भी लिखता हो, ब्लॉग्स आप लिखते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ना ब्लॉग्स आदमी मेंशन कीजिएगा आप लोग। वो पता है, एक इमेज जो होती है ना, मेरी कल भी बात हो रही थी, एक माशाल्लाह मेरे कोलीग या समझे जो शॉपिफाई का काम कर रहे हैं, उनका डेली के जो ऑर्डर्स होते हैं तकरीबन 150 से 200 ऑर्डर उनका होता है शॉपिफाई के ऊपर।
और मैंने उनसे पूछा कि यार इसके पीछे मतलब होता है ना, मैं अगर आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना तो मेरा मैं भी किसी से सीख रहा हूँ। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि सब कुछ आता है। तो मैं ना, जो भी बंदा मुझसे अच्छा कर रहा होता है ना, मैं उसको हमेशा ये चैलेंज नहीं कर देता कि आप कैसे, मैं उससे कहता हूँ कैसे कर रहे हो भाई, मुझे बताओ। तो मेरी उनसे रात को बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझे पता क्या बताया। वो कहते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर ना ब्लॉग्स लाजमी मेंशन करें आप। ब्लॉग्स मेंशन करने से क्या होता है, जिस टाइम कस्टमर आता है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्लाइंट आता है, वो देखता है कि इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, कंपनी के बारे में भी, इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी, और वो चीजें डिफाइन हुई हुई हैं। वो सुकून से बैठ के उसको सर्च करता है। उसके बाद फिर वो ऑर्डर की तरफ जाता है। तो ऐसे नहीं होगा कि आप डायरेक्ट बस प्रोडक्ट लगाई भी है, मार्केटिंग उसे ऐड देखा और आगे ले ली। आपकी वेबसाइट के अंदर अबाउट अस के अंदर आपका सारा काम मेंशन हो। बेशक अभी स्टार्ट कर रहे हो, लिख दो 1 साल पहले से काम कर रहे हैं हमारे, ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी साइकी है। ये नहीं कि आप ये ना समझना कि सर बैठ के दो नंबरियां सिखा रहे हैं आपको। लेकिन ये इस बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर आपने अगर बिजनेस करना है तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। देखो दुनिया सारी इसी चीज से पैसा कमा रही है, ठीक है। और इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। देखो फ्रॉड तो आप बोलना जब ये सारी सारी चीजें दिखाने के बाद आप 2 नंबर चीज कस्टमर को पहुंचा रहे हो। मैंने पहले दिन आपको क्या कहा था, क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितने भी वो आप अपनी जुबान में कहते हैं, थोड़ा सा वर्ड हमारा हो जाता है कि शापर फाड़ते रहते हैं हम लोग, शापर जितने भी फाड़ने हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो एट द एंड ऑफ द डे देनी है कस्टमर को, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज ना हो। बेशक उसको बड़े बड़े बाग दिखा दो कि यार ये प्रोडक्ट हमारी टॉप ऑफ द लाइन है, हम लोग ऐसे, तो लेकिन जब कल को वो प्रोडक्ट देखे तो उसको पता हो कि यार जितनी बातें की थी ये वर्थ इट है। मतलब जो मैंने पैसे खर्च किए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये मेरे जाया नहीं गए। हम्म। हाँ, ऐसा तो ना होना कस्टमर 2,000 रुपए की प्रोडक्ट ऑर्डर करे, वो हाथ में उठाए कहिए तो यार 100 रुपए की चीज है, इसने मुझे भेज दी है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 महीने के लिए मार्केट में आना है, काम करना है, बस स्टॉप करना है बिजनेस, फिर 50 रुपए की बेच सकता है। मसला नहीं है, क्योंकि उसको आपको पता है कि उसका कस्टमर वापस ना भी है, कोई बात नहीं, हम मार्केटिंग के लिए थोड़े बहुत आएंगे हमारे पास, तो आ जाएंगे। तो ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर। जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है अपने स्टोर पे, सबसे पहले उसकी क्वालिटी देखनी है हाथ में उठा के। रात को जो मैंने सेशन रिकॉर्ड किया है ना आप लोग के लिए, जो कल की मैं मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सका, और मैंने रात को फिर बैठ के 10-15 मिनट में वो ना सेशन रिकॉर्ड किया जो मैंने अपलोड किया। तो उसके अंदर ना आप लोग देखोगे, मैंने वो प्रोडक्ट हंटिंग जिस टाइम की है ना टिकटॉक से, तो मैंने एक लीड निकाली है, एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन बोर्ड जैसे ही की है। एक वो टावर किस्म का होता है, टावर होता है उसके अंदर ऐसे सारे सोशल होते हैं। अच्छा, वो हर बंदे को उस चीज के बारे में पता है। लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म है फेसबुक मेटा, उसके ऊपर वो उसका एक ऐड भी नहीं चल रहा। नहीं नहीं, एक एक्सटेंशन बोर्ड है बेसिकली, वो टावर की शेप में बना हुआ है ऐसे, उसके ना 7 सॉकेट्स बने हुए हैं सारे। अब वो नॉर्मल मार्केट में भी आपको नजर आएगा, लेकिन वो फेसबुक ऑनलाइन में कोई भी नहीं बेच रहा, ठीक है। वो चीज ऑनलाइन में कोई भी नहीं बेच रहा, उसकी सोर्सिंग यहाँ तक मेरा ख्याल है 700 से 800 रुपए की आपको मिल जानी चाहिए सस्ती, 600 की मिल जाएगा आपका। लेकिन वो 2200, 2100, 2200 में आप बेच सकते हो। अब क्या है, जो भी गैजेट्स की उसमें गया हुआ है नीश के अंदर ना, आप गैजेट्स में हो ना, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है कि नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट को देखो। अच्छा, मैं हैरान हो गया, मैंने बल्कि उस लेक्चर के दौरान ही ना बड़े डिफरेंट कीवर्ड डाल के देखे। मैंने कहा यार एक ऐड तो निकलेगा इसके ऊपर, किसी ने कोई ना कोई तो बेच रहा होगा, एक ऐड भी नहीं। मतलब मेटा के ऊपर कोई बंदा वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, तो उसका ट्रेंड आप बना सकते हो नहीं? बिल्कुल बना सकते हो। देखो फिजिकल मार्केट से तो लोग जाके खरीद लेंगे, लेकिन अब जो लोग फिजिकल नहीं जा रहे वो तो फेसबुक पे तो आएंगे। आप एड क्रिएटिव बनाओ बेहतरीन से, सारी चीजें करो, तो उसके बाद आप उसमें भी जा सकते हो। तो टिकटॉक के ऊपर से भी प्रोडक्ट हंटिंग, अभी तक जो कल मैंने बताया था, किसने घर जाके कोई हंटिंग की है टिकटॉक से? टिकटॉक से नहीं की, किसी ने भी नहीं की। यार ये टिकटॉक मेक इट बाइट, ये जो है, ये मेरे ख्याल से टिकटॉक बिजनेस का आप कह रहे हो। बेसिकली जो टिकटॉक की नेम आपकी सिंपल प्रोफाइल होती है ना, जिस पे आप अपनी वीडियो गानों वाली चलते फिरते चलाते हो, वही प्रोफाइल होगी आपकी, ठीक है। उस प्रोफाइल पे आप ऐसे सर्च का ऊपर होता है ना, जहाँ पे हम अपने लोगों की सर्च करते हैं आईडी, वहां पे ही आपने अमेजोन फाइंड या प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड या किचन नीच जिसमें भी जाना चाह रहे हो तो सर्च करोगे, सारी नीचे उसके प्रोडक्ट आ जाएंगे। कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, छोटा सा ही है, 8-9 मिनट का ही है। तो क्लास तो खैर मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की थी हमारी, लेकिन वो लेक्चर जो था वो, आप मुझे क्वेश्चन इतने ज्यादा हुए थे, जो काम की बात थी, फिर मैंने सिर्फ वही उसके अंदर रिकॉर्ड किया है। तो मौके पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो फिर बंदा डील कर लेता है सारे, तो इस तरह ही सारी चीजें चलेंगी। बाकी आज की क्लास में यही इंटीग्रेशन थी, इसके अंदर अभी मजीद बेसिक के अंदर हमें और कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, अगर इस अभी तक की इंटीग्रेशन। व्हाट्सएप वाला भी देख लेते हैं, वो भी सिंपल। हम लोग देखो यहाँ पे ऐप्स में जाएंगे ना, व्हाट्सएप सर्च करते हैं। ये भी मैंने ना पिछले स्टोर के अंदर अपने इंटीग्रेट करवाया हुआ है। ये आ गया जी ढूंढी, ढूंढी व्हाट्सएप चैट, इसको हम सर्च कर लेंगे। एक मिनट।
हाँ ये देखें, नाम लिख लें इनके, पता ही एक्सटेंशन के नाम आप लाजमी अपने पास लिख के रखें। कोई सिंपल प्रोसेस है, इंस्टॉल कर लेंगे इसको। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। ऐड व्हाट्सएप बटन करेंगे हम। शायद अब यहाँ पे आपने नंबर अपना, यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कंट्री आपकी, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब नंबर मेरे क्लाइंट का डलेगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सारा बताता हूँ। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया 011 जो भी है हमारा, ये नंबर आ गया। इसके बाद आप जिस किस्म का लार्ज दिखाना चाह रहे हो, स्मॉल दिखाना चाह रहे हो, वो सेलेक्ट कर लेना। किस साइड पे दिखाना चाह रहे हो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वो दिखा देना है। अब एक प्री फिल्ड मैसेज होता है, जैसे वो ऑटो मैसेज नहीं होता, जैसे कि मैसेज करे अगर वो देना चाह रहे हो तो ठीक है। वैसे मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ, ऑटो मैसेज में सिर्फ लिखा हो थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ, कॉन्टेक्ट बैक इज सून, बस दैट्स, इसके अंदर और कोई आपने बात नहीं लिखनी। ठीक है, ऑटो मैसेज। ठीक है, अब उसमें देखें वो प्रो भी बता रहा है, अगर प्रो आप वर्जन चेक करना चाहें, लेकिन हमें प्रो की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप कॉल टू एक्शन का बटन लेके आना चाह रहे हो, जो भी लेके आना चाह रहे हो वो ला सकते हो। अब ये जो नीचे सारे बता रहे हैं ना, ये प्रो वाले के बता रहे हैं सारे इफेक्ट्स। अगर आप प्रो में जाओगे ना तो ये चीजें आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ से सेव कर दोगे। अब नंबर पता नहीं किसका ऐड हो जाएगा चेंज। एक मुझे, मैंने इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि नंबर मैंने ऊपर डाल के ना सेव कर दिया है। पता नहीं किसका नंबर है ये। अच्छा, चले मैं इसको ना ऐप को डिलीट कर दूं। आपको समझ आ गई ना कैसे ऐड होगी, ठीक है। हाँ, जो नंबर जो व्हाट्सएप का आप देना चाह रहे हो अपना ही लगेगा, आगे का लगेगा। और कस्टमर से कहना वो अपना डाल दे इधर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन ना किया करें, मेहरबानी किया करें, ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। अब ये भी आपको मैं बताऊं तो फिर शॉपिफाई से पहले फिर व्हाट्सएप इस्तेमाल करना सीख लें, कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, व्हाट्सएप भी ऐड हो गया, इसके अलावा कोई और ऐप आप लोगों के ध्यान में जो आप बता रहे हो वो भी हम। अनाउंसमेंट बार में कौन सा टाइमर, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा, मुझे थोड़ा बताएं। कोई वेबसाइट खोल के दिखाएं, तो खोल के दिखाएं ना। वेबसाइट मुझे खोल के दिखाएं अगर कोई है तो। स्ट्रेस रिलीव वाली, शुरू से रिव्यू करवा दूं एक बार। अच्छा, मैं आज तक, ये तो मेरी वो किचन वाली खुली हुई है। अच्छा, अभी ना इसके ऊपर काफी काम होने वाला है। ये थीम पता है कौन सी है? ये इम्पल्स थीम इस पे यूज हुई है थीम के साथ। अच्छा, अभी देखें, अभी इसके अंदर जो मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ ना, बेसिकली यार अभी कर ही लेते हैं। इसका लोगो दरमियान में ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा? इसका लोगो हम दरमियान में करते हैं अभी ना, यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाते हैं। इसका लोगो हम कोशिश ये करते हैं कि दरमियान में आए हमारे पास। लोगो हम करते हैं मेन्यू सेंटर, नहीं, लोगो सेंटर मेन्यू बिलो। हाँ, ये आपकी समझ में आ रही है। अब इसको हम यहाँ पे जाके दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, ये आप लोगों के सामने देखो, ये लोगो वगैरह सारा कुछ तैयार हुआ है। अभी इसकी ये पिक्चर चेंज करूंगा मैं, मुझे ना ये दोनों पिक्चर जो थी समझ नहीं आ रही थी खास। ये दोनों चेंज करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा डमी के लिए, ताकि हमें पता हो ना किस स्टेप पे क्या चीज आ रही है। अच्छा, उसके नीचे अब बेसिकली ये प्रोडक्ट जो मैंने लगाई है ना, ये मेरी आप समझो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है स्टोर की। इसकी सोर्स मेरे क्लाइंट के पास पड़ी हुई है। अब ये मैंने जैसे ही वेबसाइट शुरू हुई सबसे पहले ये डाल दी, क्योंकि मैंने इसी पे ऐड रन करना है। ठीक है, मैंने इसी पे ऐड रन करना है। ठीक है, अब नीचे से नीचे आऊंगा थोड़ा सा। अब मैंने कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट डाल दी। एक मैंने गाड़ियों के लिए जो आपका बैकबोन पे पेन के लिए यूज होता है वो डाल दिया। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिक हैंड मसाजर है, इस पे आप हाथ रखोगे वाइब्रेट वाइब्रेट करता है, तो वो आपके हाथ की मसाज होती रहती है। फिर ये आपका फेस मास्क है, ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, ये आइस मास्क होता है, आप लोगों को शायद पता भी होगी कैसे होता है। फिर ये वही आ गई रिलीफिंग कैप। अब इसके अंदर प्रोडक्ट मेरे पास और भी हैं। इसके साथ ही नीचे ये चीज जो मैंने एंटर किया, इसको कहते हैं इमेज टेक्स्ट। जब आप ऐड सेक्शन में जाओगे ना, ऐड सेक्शन में आपने अगर किया भी होगा, इमेज टेक्स्ट होता है। अब उसमें वो आपको ऑप्शन देते हैं दो इमेज का। अब दो इमेज का मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने एक को डिलीट करके सिंपल एक पिक्चर कर दी और यहाँ पे राइटिंग अपनी ऐड कर दी। ठीक है, अब ये फॉर्म जो मैंने अप्लाई नाउ किया ना, यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो वो आपसे कहेगा कि आपने डिटेल्स कहाँ पे डाली है, पेज में डाली है, कलेक्शन में डाली है। तो इससे पहले आपने पेज एक बनाना है, जिसके अंदर आपने ये अपना फॉर्म, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर मेंशन करना है। फिर जब उसके अंदर जाके आप अप्लाई नाउ पे जो इंटीग्रेशन करवाओगे ना, वहाँ पे आपने अपना, हाँ, आपने वो पेजेस में जाके ऑनलाइन सेशन का पेज कनेक्ट कर देना है।
ताकि जब भी कोई कस्टमर उस पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट उस पेज के ऊपर चले, ठीक है। साथ ही नीचे आ जाती है, ये कलेक्शन लिस्ट आपकी आ जाती है, मेरे पास बॉडी रिलीजिंग प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट सेलिंग है, मास्क एंड जेल्स हैं। उसके बाद ये आ गया हमारा, फिर कस्टमर रिव्यूज आ जाते हैं, ठीक है। कस्टमर रिव्यूज के अंदर ये सारे डिफरेंट रिव्यूज हमारे पास डले हुए हैं। बेहतरीन, अभी तक एक प्रोडक्ट भी नहीं बेची, रिव्यूज देखे। हाँ, ये सब दोस्तों के नाम है, ठीक है। ये इम्पल्स थीम है, ये बेसिक अब ये नहीं, ये इम्पल्स थीम का है जो ये। हाँ, ये अली दरगाम देखे, वो पीछे बैठा हुआ है जिसने रिव्यू डाला है उसका रिव्यू भी डाला हुआ है, ठीक है। सारे डिफरेंट रिव्यूज हैं। उसके बाद अब ये जो थीम है ना, ये आप लोगों को या मैं एम्पायर थीम दूंगा कल कल के दिन में, या एम्पायर दूंगा आपको, या मैं इम्पल्स थीम दूंगा आपको। अब ये दोनों थीम की जो कॉस्ट है वो $300 से ज्यादा है, ठीक है। और ये मैं जो आपको दूंगा, ये आपने जिक्र शिक्र नहीं करना किसी के साथ भी, बस चुप करके एज अ गिफ्ट आप लोगों ने मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और सब अपने उस ग्रुप में से ना उठा के बेशक अपनी पर्सनल उसमें शेयर कर लेना अपने किसी टैब में, ताकि वहां से फिर मैं उसको रिमूव कर दूँ, क्योंकि ये हमें कंपनी की तरफ से वैसे इजाजत नहीं होती देने के लिए, लेकिन आती है एक पे आप लोग काम करो ताकि आप लोग के लिए आसानियां हो ना। थोड़ा एक थीम आप लोग को मिल जाएगी, अब बेसिक पे आपको करना आ गया। अब जब आप एक दूसरी थीम के ऊपर काम करोगे ना, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा एक बेनिफिट होगा, आप लोगों को अच्छा चीजें समझ आएंगी, आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो, फिर कल को क्लाइंट को भी दो बेशक डिस्काउंटेड 50% ऑफ पे करके दो क्लाइंट। 340 के इसको 50%। अब क्लाइंट को जब आपने थीम का कहना है ना, आपने पता कैसे कहना है। अब क्लाइंट को भी टैकल करने का ना बड़ा तरीका होता है, हम लोग ऐसे गलतियां करके ना क्लाइंट को हाथ से भगा ही देते हैं, क्लाइंट आता ही नहीं है हमारे पास। आपने पता क्या कहना है, आपने क्लाइंट को सिंपल ये कहना है कि सर देखें, सिंपल में अगर फ्री थीम्स में जाऊँ ना, तो मेरे पास जो फ्री थीम्स आ रही है ना, वो आ रही हैं, विजिट स्टोर में जाऊंगा, जो फ्री थीम्स हैं आपको वो आप पहले उसको बताओगे कि फ्री थीम्स है मेरे पास, एक्सप्लोर थीम में जाऊंगा तो सर ये थीम्स मेरे पास आ रही है, अब आप बताएं इसमें से मैं किस थीम में जाऊँ। वो आपको कहेगा यार जो आपको बेहतर लगती है आप उसमें जाओ। आपने कहना सर मुझे तो इसमें से कोई भी बेहतर नहीं लगती, ये तो सारी बेसिक्स हैं, इसके साथ मैं काम कर ही नहीं सकता। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि आपने पेड थीम के अंदर जाए। आपको कहेगा यार पेड थीम देखो जरा, चेक करो क्या हिसाब है। आप उसको पेड थीम खोल के दिखाते हो, ठीक है, आप उसको कहते हो पेड थीम ये मेरे पास सर जी आ रही है, ये $300, $300, $300, ये 380, 360 आ गया, फिर ये 380 आ गया, ये 300 आ गया। आपको कहेगा यार ये तो बड़ी महंगी है, ये मैं इतनी महंगी थीम ले लूं, फिर आपको कस्टमाइजेशन तो आप उसको कहना सर यही थीम जो आपको 380 की यहाँ मिल रही है ना, वो मैं 200 की आपको लगा, $200 की नहीं, $200 की, $60,000 बनता है पाकिस्तान। ठीक है, एक थीम से ये आपका महीने का खर्चा सारा बाहर आ जाए। लेकिन आपको बेचने का तरीका आना चाहिए, डेस्परेशन ही शो करवानी कि सर आप लेंगे तो तभी हमारा कोई, सर मर्जी है आप। मैंने एक क्लाइंट के लिए परचेज की थी, उसको नहीं पसंद आई, तो मेरा तो खर्चा हुआ हुआ था, तो मैं यही चीज आपको 50% पे दे दूं, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, अब जो इम्पल्स थीम है उसकी प्राइस क्या हमें शो हो रही है, डॉलर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एम्पायर भी आप लोग देखें, एम्पायर आपको अगर नजर आए तो देखिएगा, एम्पायर सर्च कर लेते हैं एम्पायर हम। हाँ, दिल में वो गुलाब के लड्डू फूट रहे हैं कि ये क्लाइंट को देंगे, पैसे आएंगे ये देखें ये कितने पैसे बन रहे हैं इसके, चार। तो ये है कि ये चीजें आपको देखें, प्रीमेड सिक्स के साथ आप लोग कोर्स कर रहे हो, कोई ऐसे फालतू बात नहीं, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट ऐसे ऐसे मिलेंगे ना कि आप लोग हैरान हो जाओगे। देखो, काम आपने खुद करना है, मैंने अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, मैंने एक चीज भी खुद करके दी है आप लोगों को। जब मैंने यहाँ पे ऐड चीजें करवाई, मैंने खुद इसलिए नहीं करके दी, ताकि मैं अगर खुद से करके दूंगा ना, तो आप पत्थर के फकीर, वो नहीं कहते पत्थर के, वो लकीर के फकीर वो बन जाओगे। जब आप इसको खुद से ओपन करोगे ना, इंटीग्रेशन में जाओगे, तो 100 चीजें आपके सामने और आएंगी, तो आप उन 100 के अंदर हाथ डालोगे जाके। देखो मुझे तो सब आता है, मैंने अगर खुद ही करना हो तो मैं फिर आप लोगों के लिए मैं तो खुद ही बैठ के करता रहूँ। आप लोग जब खुद से काम करोगे तो मसला क्या होता है, जब बंदा खुद करता है इशू आता है, इशू सॉल्व करने के लिए मैं पीछे अवेलेबल हूँ। कोई भी इशू आए तो मुझे डिस्कस करो, जब तक इशू नहीं आता तो खुद ही काम करो भाई। अपने लोगों से डिस्कस करो, अपनी टीम के अंदर अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करो। अभी आज घर जाके आप लोगों का टारगेट पता है क्या है, या गाइस मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, या मे भी ना बताया हो, शॉपिफाई के जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर सब ज्वाइन करने बताया था ना मैंने। अभी तक ज्वाइन मेरा नहीं खल के आपने किया है, और किसने किया है। आप सारे हाथ ऊपर करेंगे, आपने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, आपने कर लिया है। अब जिन्होंने नहीं किया ना, जो अभी ऑनलाइन लेक्चर में भी देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट कि आप लोग जो शॉपिफाई के जितने भी कोर्सेज हैं, फेसबुक कोर्सेज कह रहा हूँ, पेजेस हैं जो ग्रुप्स और पेजेस जो बने हुए हैं शॉपिफाई के, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन प्रोफाइल है अगर आपकी, उसके ऊपर भी देख लें, सब के अंदर ज्वाइन हो जाए। अब उसमें करना क्या है, उसमें जब लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे ना, आपने वैसे ही जाके जवाब देना शुरू कर देना है। जानते हैं किसी को या नहीं जानते, अगर कोई क्वेश्चन किसी की क्यूरी नजर आ रही है ना, तो आपने उसको जाके सॉल्व करना है। होता क्या है, अक्सर जब आप ऐसी किसी की क्यूरी सॉल्व करते हो ना, तो वो आपके साथ अक्सर कोई ना कोई उन्हीं में क्लाइंट्स होते हैं, वो आपके साथ ना इनबॉक्स में आ जाते हैं कि यार आपने मेरी क्यूरी सॉल्व कर दी, अब ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, सारी चीजें, तो वो आपके साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं।
तो आपने ना जाके हर ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस डालें। अगर आपको कोई ऐसी चीज कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो ना जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आप वो उधर भी करें, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाके। ग्रुप्स ज्वाइन करने आते हैं सबको? पक्की बात है। आपको आते हैं? आप सबको आते हैं ना ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, पेज कैसे लाइक करना है? हाँ। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये नहीं आता तो मुझे बताना, ये भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बस उसमें आप लोग ऐड हो जाओ, सारे ऐड हो गए, उसके अंदर अपना काम शाम शुरू करो। और इंटीग्रेशन का सारा हो गया। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज डिस्कस करना चाह रहा हो, तो अभी मुझसे पूछ सकता है। नहीं, वो एक ही नीचे आए आपके फूटर के अंदर आएंगे सारे। नहीं प्रोडक्ट, वो तो आपके देखो जो रिव्यूज है ना, वो आपकी वेबसाइट के रिव्यूज है, वो प्रोडक्ट के रिव्यूज नहीं है। नहीं नहीं, प्रोडक्ट वाले रिव्यूज भी आप डाल सकते हो, लेकिन रिकमेंड यही है कि देखो रिव्यूज में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना, ये आप देखो मेरा स्टोर है ना, वो आप जिस टाइम पेड उसमें जाओगे ना, पेड थीम में, तब आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। आप प्रोडक्ट के नीचे भी ऐड कर सकते हो। अभी देखो ये सिंपल, अभी मैं इसके ऊपर एसईओ भी कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आ करिएगा। ये एसईओ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ना जरा ऊपर लेके आए, ताकि कोई बंदा किचन से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे ना। लेकिन उसमें ये होता है ना, एसईओ की जो टारगेटिंग होती है ना, आप कीवर्ड, अगर कीवर्ड सही नहीं है तो फिर मजा ही नहीं है। हाँ। तो हाँ, ऐसे ही। ये ये स्लाइड शो है। अच्छा, ये देखें जी, अभी आपको रिव्यूज में जो बता रहा था, ये रिव्यूज आपको ना एंड पे शो होंगे सारे। अब वो प्रोडक्ट मेंशन है उसके अंदर कि वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट का रिव्यू है। इस हाँ, ये हमको थे सारे। हाँ हाँ, नाम भी अभी तो मैंने एक आपको डाल के दिखाया है। अभी तो मैंने एक जिसका जॉन ना शबाना नहीं लिख देना मेहरबानी। प्रॉपर ना कुछ नेम मॉडल के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है? हाँ, सारे। अब देखो, अब साइकी है ना, अब यहाँ पे देखो सारे रिव्यूज भी लड़कियों के नाम से। आपको एक आधा कोई लड़का बीच में, अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा किचन रिलेटेड है, तो वुमेन के ही रिव्यूज हमें चाहिए यहाँ पे। हाँ, अभी मैंने ये प्रोडक्ट अपनी माशाल्लाह लॉस एंजलिस में भी भेजी है जी, ठीक है? वहां से भी रिव्यूज आए हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। और रश लगी है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि आप लोगों को बैठ के मैं लेक्चर्स वगैरह दूं, ठीक है? चले, आज की क्लास में कोई किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, ताकि मैं फिर ये मीटिंग जो है वो क्लोज कर दूं। बस, बिल्कुल ऐसे आलिम फाजिल हो गए हैं ना, सब कुछ अब समझ आ गया आप लोग। अब्दुल्ला, रिव्यूज के अंदर प्रोडक्ट, वो जब आप इम्पल्स थीम यूज करोगे ना, सिंपल रिव्यू के अंदर नहीं ऐड होगी। कर भी सकते हो, वो जब मैंने किया था तो इमेज का ऑप्शन आप लोगों ने देखो, जो गौर से देख रहे रिव्यूज उनको पता है कहाँ से ऐड होगी, ये बेसिक क्वेश्चन है। मैंने जिस टाइम, हाँ आ रहा था ना, ये बेसिक है। जिस टाइम आप कोई चीज ऐसी समझना है, रिपीट करोगे ना, क्लास रिकॉर्डेड देखोगे, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। दोबारा बता दो एक बार करके, एक तो आप परेशान इतने हो गए हो, मुझे लग रहा है कि तो दिल ही ना छोटा कर लो, मेरे को दोबारा बता देता हूँ। एक मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मुझे देखना पड़ेगा रिव्यूज यार, वो तो मैंने रिमूव ही कर दी है सारी एप्स। चलो, रिकॉर्डिंग वाले भी जो है वो भी जरा देख लेंगे। यार अभी ये सारा करना पड़ेगा, आपको समझ आ गई है ना कैसे होगी, इमेज कैसे आएगी? आप बता देना इनको, ठीक है ना? आई तो मुझे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अरे ऑनलाइन में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है अभी, अगर कोई है ऑनलाइन देख रहा है बैठ के। संदीप भाई आप हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। मैं मीटिंग फिर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है?